निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान उन्होंने 3 घंटे का जाम जो है अलग अलग जगह पे लगाया है और उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए आज किसानों ने भादसो अड्डे पर जाम लगाया। और निश्चित तौर पर जो पीड़ा किसानों की है वो सबके सामने है, किसी से छुपी नहीं है। किसान यूनियन का निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और जितनी भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता साथी हैं वो अलग अलग तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं। आज मैं भादसो अड्डे पे आया हूँ, वो सिर्फ एक पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, मैं एक किसान का, एक मजदूर का बेटा होने के नाते भी इनके बीच में आया हूँ। और जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर आपने देखा था, साउथ अफ्रीका में अगर भारतीयों की हालत खराब थी तो बहुत बड़ा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने छेड़ा था। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की सरकार थी, उस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में समस्त भारतवासियों ने असहयोग आंदोलन समय समय पर शुरू किए। और उसी के तहत आज जो किसानों का ये सत्याग्रह है, इनकी सच्चाई की जो लड़ाई है, उस सच्चाई की लड़ाई में हर उस भारतीय को साथ देना चाहिए जिनको लगता है कि हमारे देश का किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसानी आज खत्म होती है तो निश्चित तौर पर आने वाला जो भारत होगा वो बहुत खराब स्थिति के अंदर होगा। यहाँ का मजदूर त्राही त्राही करेगा, यहाँ का व्यापारी त्राही माम करेगा और कोई भी काम धंधा है वो किसानी के बिना फल फूल नहीं पाएगा। तो मैं इस सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो जनमानस की आवाज़ को सुने। आज भारत के अंदर जो प्रजातंत्र था वो इन्होंने अपने डिक्टेटरशिप के दायरे में लाकर खत्म करने का काम किया है। अगर आज भी ये सरकार होश में नहीं आती तो आने वाले समय में भारी खामियाजा इस सरकार को चुकाना पड़ेगा। और देशवासी पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़े हैं और जिस हद तक भी किसान जाना चाहेंगे हम पूर्ण समर्थन के साथ इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पर कल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हरियाणा प्रदेश के सीएलपी नेता आदरणीय श्री हुड्डा साहब, इनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले के अंदर जिला स्तर के ऊपर इसके विरोध स्वरूप हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित होंगे और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की और किसानों की लड़ाई नहीं, ये देश के भविष्य की लड़ाई, ये देश के 60 करोड़ से ज्यादा किसानों की लड़ाई के साथ साथ बाकी के बची हुई आवाम जो उसके ऊपर निर्भर करती है उनकी लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए और अपने तीनों अध्यादेश तुरंत रूप से वापस लेने चाहिए। देखो, किसान बार बार इनसे आग्रह कर रहा है। पिछले दिनों पीपली के अंदर जो कांड हुआ वो इस सरकार की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। आज जिस प्रकार से किसान इस कड़ी धूप के अंदर अलग अलग सड़कों के ऊपर बैठकर इनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं, अगर कोई भी सरकारें किसान और आम आवाम की जो आग्रह है उसको नहीं सुनती, उसकी विनती को नहीं सुनती, तो निश्चित तौर पर किसी भी स्तर पर जाने के लिए हमारा किसान बाध्य होगा। और जिसकी जिम्मेवार ये हमारे हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार और दुष्यंत सरकार जो मिली भगत करके आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ये काम कर रहे हैं किसानों के विरुद्ध, तो निश्चित तौर पर अगर दुष्यंत चौटाला जी को ये लगता है कि वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके रगों के अंदर चौधरी देवीलाल जी का खून बहता है, तो निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और इस मोदी सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो तीनों अध्यादेश तुरंत प्रभाव से वापस ले। आज कांग्रेस पार्टी को किसी चुनाव की परवाह नहीं है। चुनाव के लिए राजनीति करना वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज जब पूरे देश का किसान त्राहिमाम कर रहा है तो निश्चित तौर पर बड़ौदा का किसान भी आने वाले समय में अपनी वोट की चोट से इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। आज हरियाणा जाम है, आज 3 घंटे के लिए हरियाणा जाम है। सभी जगह करनाल में 8 जगह जाम है और पूरे हरियाणा में ऐसे ही है। जो ये आक्रोश दिख रहा है किसानों ना, ये जिस दिन मंडी में इन पर डंडा परेड हुई किसानों के ऊपर, उस दिन का ये गुस्सा दिख रहा। ये सरकार पहले गूंगी बहरी कह रहे थे हम, अभी अंधी भी आए, इसको दिखता नहीं। मेरे ख्याल में कोरोना में गृह मंत्री की आंखें खराब होगी हमारे। वो कह रहे वहाँ रैली में लाठीचार्ज नहीं हुआ,
दुष्यंत करे इसकी जांच कराओ लाठीचार्ज की, उनके आपस में विचार नहीं मिलते। तो ये जो उस दिन का गुस्सा था ये आज दिख रहा। आज 3 घंटे का जाम है। उसके बाद अगर अब भी सरकार नहीं गूंगी बारी की आंखा खोली तो 25 तारीख को पूरा हरियाणा बंद है, सभी मार्केट बाजार बंद है। अध्यादेश हमारे वापिस होने चाहिए। अगर वह तीनों अध्यादेश वापिस नहीं हुए तो पूरा हरियाणा 25 को बंद है। पहुंच रही, लेकिन सरकार तो कुर्सी का चिपकी बैठी। हमने जो वोट दी थी दुष्यंत को इसलिए दी थी कि इस भाजपा का रांत कट जाए यहाँ से। यह 5 साल हमने पहले देख ली थी। ये तो किसान के विरोधी है और भाजपा ते किसी ने कांग्रेस से दे दी, किसी ने जेजेपी से दे दी और जेजेपी वाला अपने लेकर MLA